हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज की क्लास में हम डिटर्मिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ हॉट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चों के डाउट्स भी थे और मैंने सोचा कि जब डाउट्स कॉमन डाउट्स आ रहे हैं तो एक क्लास बना देता हूँ इसकी, ताकि एक वीडियो बनाकर आप लोगों को सारे डाउट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर कर दूं। तो सब पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, रटने पर नहीं दो। सबसे पहले हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व तो करें, इसकी वैल्यू तो निकालें कि इसकी वैल्यू क्या है। तो हमने अप्रोचेस लगाई और 1-1-1 वाला कॉन्सेप्ट यूज करा। याद करो मेरे स्टेप्स। तो 1-1 वाला कॉन्सेप्ट यूज करा। R1 अप्रोचेस R1 माइनस R3, या दूसरा लगाते हैं R3 अप्रोचेस R3 माइनस R1, ये बताया था मैंने आपको। और R2 अप्रोचेस R2 माइनस R1, आपने ये लगाया। जरा ध्यान से देखना, 2 को तो बाहर ही रहने दो। अब ध्यान से, पहले वाली रो में तो कोई चेंजेस नहीं है। इसमें से ये माइनस किया 0, इसमें से माइनस किया 0, इसमें से माइनस किया साइन थीटा बचेगा, और इसमें से ये माइनस किया तो फिर से 0, इसमें से ये माइनस किया 0, और इसमें से ये माइनस किया, आपके सामने बचा कॉस थीटा। अब आप याद करो, मैंने बताया था किसी डायगोनल के नीचे या ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर 0 हो जाते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकलती है, उसके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक गेम चलता है। वी नो दैट साइन थीटा जो है वो बिलोंग करता है -1 और 1 के बीच में। इसका मतलब साइन 2 थीटा भी जो है वो किसको बिलोंग करेगा, -1 और 1 के बीच में। यानी कि ये -1 साइन 2 थीटा और 1, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आप खुद देखो कि डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू आ रही थी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, -1। अब एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है जो डाउट में आया हुआ था और इंपॉर्टेंट भी है, हॉट्स भी बोल सकते हैं इसको, कि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो प्रूव करो ये 2 के इक्वल है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, इसकी वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू 2 आती है। तो ये ध्यान रखना आप क्वेश्चन को। हमने क्या किया, नॉर्मली सॉल्व किया, a y z x b z और x y c, इस क्वेश्चन को लिखा, ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब हमने अप्रोच लगाई, R1 अप्रोचेस R1 माइनस R2, R1 अप्रोचेस R1 माइनस R2, नॉर्मल एक अप्रोच लगाई मैंने यहां पर। तो यहां पर आया a माइनस एक्स, y माइनस बी और 0, और दूसरा x b z x y c को ऐसे ही रखा और इक्वल टू 0 चल रहा है। अब मैंने लगाया R2 अप्रोचेस R2 माइनस R3। याद है ना, मैंने बोला था अगर आप किसी रो की हेल्प से चेंज कर रहे हो तो उसको उसी सेम ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने अलग अलग किया। मैं R1 अप्रोचेस R1 माइनस R2 और R2 अप्रोचेस R2 माइनस R3 नहीं कर सकता, तो ध्यान रखना। तो ये क्या आया, देखो अब R2 को चेंज कर रहा हूं, a माइनस एक्स y माइनस बी 0, R2 में से R3 माइनस किया 0, R2 में से R3 माइनस किया b माइनस y, R2 में से R3 माइनस किया z माइनस c, x y और c ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0। यहां तक आने के बाद अब मैं इसको नॉर्मली एक्सपैंड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। a माइनस एक्स को ऐसे ही रखा, कॉलम 1 से एक्सपैंड कर रहा हूं मैं, कॉलम 1 से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कॉलम और रो छोड़ने के बाद मेरे पास आ रहा है c इंटू बी माइनस वाई, एक ब्रैकेट में रखा, माइनस y इंटू जेड माइनस सी, इस तरीके से। अच्छा, दूसरा मेरे पास x है, यहाँ पर कॉलम और रो छोड़ दिया, तो दिस इंटू दिस जब मैंने किया, यहाँ पर आ गया मेरे पास y माइनस बी इंटू जेड माइनस सी। तो मैंने इससे किया तो इस तरीके से सिचुएशन आ गई और ऐसे हो गया। अब मैंने ओपन कर दिया, ध्यान से देखना, a माइनस एक्स, बी माइनस वाई और c, और यहां से आया a माइनस एक्स, z माइनस सी और y नेगेटिव, और यहां से आया x y माइनस बी z माइनस सी, इस तरीके से। और ये इक्वल टू में क्या चल रहा है, साथ साथ लेके चलते हैं 0, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब मुझे डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स, बी माइनस वाई, z माइनस सी चाहिए, तो मैंने सबको डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय a माइनस एक्स, बी माइनस वाई और c माइनस z, देखा जाएगा क्या होता है जो चाहिए उसके हिसाब से। जब मैंने इसको डिवाइड किया, ये दोनों कट गए, c माइनस z बच गया, तो c अपॉन c माइनस z।
जब मैंने ये किया तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये कट गया और ये भी कट गया, एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा आएगा वो प्लस हो जाएगा और यहाँ आ गया y अपॉन और ये बच जाएगा b माइनस वाई। और अब मेरे पास जो तीसरे वाला है उसको जब मैंने डिवाइड किया तो ये दोनों कट गए, ध्यान से देखो यहाँ पर ये दोनों कट गए, यहाँ पर y माइनस बी भी उल्टा है यहाँ पर, तो साइन जो है नेगेटिव हो जाएगा और ये भी उल्टा है तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा x अपॉन जो है a माइनस एक्स और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। अब नेक्स्ट और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, मुझे 2 इक्वल टू प्रूव करना है। तो मैंने दोनों तरफ क्या करा, 2 ऐड कर दिया। देखो c अपॉन सी माइनस जेड तो आ ही रहा है और y अपॉन बी माइनस वाई में 1 ऐड कर दिया और x अपॉन a माइनस एक्स में भी 1 ऐड कर दिया, मतलब 2 इस तरफ ऐड कर दिया और 2 उस तरफ ऐड कर दिया। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो c अपॉन सी माइनस जेड क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम लेके y से y कट जाएगा, खाली b अपॉन बी माइनस वाई बचेगा और यहाँ पर भी एलसीएम लेके x से x कट जाएगा, तो ये हमारे पास a अपॉन a माइनस एक्स बचेगा और इक्वल टू में क्या आ गया 2, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इफ a b c आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड a यूनिट दी हुई है, अगर ये वर्टिसेस है तो ये प्रूव करना है इसके इक्वल है। ये भी हॉट्स में आता है, बच्चों को देख के घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, बट अब नॉर्मली सोचो ना, वर्टिसेस दिए हैं, एरिया निकालने का फॉर्मूला आता है ना, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, आता है या नहीं आता, आता है, कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, हमें लेकिन 2 2 2 चाहिए, तो जब हम किसी रो या कॉलम को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उतने टाइम्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं या नहीं बढ़ा देते, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पर क्या करा, a इज इक्वल टू 1/2 है यहाँ पर, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करा सबको, कॉलम 3 को, x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 कर दिया और यहाँ पर हमने एक 2 से और डिवाइड कर दिया ताकि वो इफेक्ट ना करे, ठीक है, तो हमने 2 लिख दिया। तो ये हमारे पास 1/4 x1 y1 2 x2 y2 2 और x3 y3 और 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमारा एरिया जो है वो इसके इक्वल भी हो सकता है, एक ही बात है। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें चाहिए स्क्वायर, तो ध्यान रखना हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो जब हमने स्क्वायरिंग करी तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/16 x1 y1 x2 y2 x3 y3 2 2 2 का स्क्वायर। अब हमें पता है ना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो हमारे पास जो ये a स्क्वायर है ये क्या हो गया, √3/4 साइड स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि √3/4 a स्क्वायर का स्क्वायर, और ये इक्वल टू में चल रहा है 1/16 x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 का स्क्वायर। तो यहां से देखो 3/16 a raised to the power 4 is equal to 1/16 x1 y1 2 x2 y2 2 और x3 y3 2 का स्क्वायर आ गया। 16 से 16 काट दोगे तो जो प्रूफ करना था वो हमारे सामने आ गया, कुछ नहीं था, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करो, आंसर अपने आप आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो हॉट्स में आते हैं क्वेश्चंस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, कि ए ये दिया हुआ है, ए एन ये प्रूफ करना है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, वो देखने से कॉम्प्लिकेटेड सा फील हो रहा है बट ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम क्या करते थे, पुट करते थे n इज इक्वल टू 1, मतलब p1 लेते थे, तो वो आएगा a रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 1 b a रेज टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, 0 और 1। तो जरा देखो क्या आ रहा है, a b 0 1 विच इज ट्रू। ट्रू तो है, a की वैल्यू यही तो दी हुई है। अब हम लेट करते थे k के लिए ट्रू है, तो लेट करते हैं फॉर n इज इक्वल टू k, फॉर n इज इक्वल टू k p n इज ट्रू। तो यही लेते थे, तो हमने लिखा p k a रेज टू द पावर k इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा a रेज टू द पावर k b a रेज टू द पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस 1, 0 और 1। इसके बाद हमें प्रूफ करना होता था k प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो हमने लिखा नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 p n इज ट्रू। तो देखते हैं क्या होता है, p k प्लस 1 जब निकालेंगे तो p a रेज टू दी पावर k प्लस 1 लेके चलते हैं। इसको मैंने बताया हुआ है कि अलग अलग कर लो,
इसकी वैल्यू आपके सामने ए के बी ए के माइनस वन डिवाइडेड बाय ए माइनस वन आ रही है, 0 1 एज इट इज, और ए जो दिया हुआ है वो ए बी 0 1 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करना तो सबको आता ही है, दिस इंटू दिस करोगे तो ए रेस टू द पावर के प्लस वन हो जाएगा, और दिस इंटू दिस करोगे 0, ठीक है, मतलब दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस। अब दिस इंटू दिस करोगे तो आपके पास आएगा ए रेस टू द पावर के बी, और साथ में ये आ जाएगा यहां पर प्लस बी ए रेस टू द पावर के माइनस वन डिवाइडेड बाय ए माइनस वन, और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1। बस हमें यही तो सॉल्व करना है, और इसमें भी क्या है, b तो कॉमन ही आ रहा है, निकाल लो बाहर। मैं इस वाले पार्ट को ही सॉल्व कर रहा हूं, मतलब मुझे ये चाहिए b a रेस टू द पावर k प्लस वन माइनस वन अपॉन a माइनस वन, मुझे ये चाहिए, देखो ठीक है। तो मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करके बताता हूं कि ये कैसे आएगा। b कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा, a की पावर k इंटू a माइनस वन और प्लस a की पावर k माइनस वन डिवाइडेड बाय a माइनस वन, एलसीएम ले लिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, a रेस टू द पावर k प्लस वन माइनस a, और यहाँ पर आ जाएगा a रेस टू द पावर k सॉरी प्लस a रेस टू द पावर k माइनस वन डिवाइडेड बाय a माइनस वन, और बाहर b चल रहा है, ये दोनों कट गए, देखो वही बच गया ना जो मैं बता रहा था। तो ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, और मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, उसमें हमेशा a की पावर k इंटू ए ही करना होता है, क्योंकि हमेशा जब हम लेके चलेंगे p k प्लस वन को तो ऐसी ही सिचुएशन आती है मैट्रिसेस में। तो ऐसे करोगे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना एक्सपोनेंट्स का, वो प्रैक्टिस करो अच्छे से, तो अपने आप सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट के दो क्वेश्चन देखो, ये पहले वाला क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस में, कुछ नहीं है, ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, एफ एक्स ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रूफ करना है हमें एफ ए इज इक्वल टू 0 है। देखो फंक्शन है, दिस इज फंक्शन, कुछ नहीं करना, एफ ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i लिख दो, क्योंकि मैट्रिसेस चल रहा है। तो अब हमने क्या किया, x की जगह a लिखा, ये सिचुएशन आ गई, ये आपको सॉल्व करना आता ही है। आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देख लेना, या फिर मैट्रिसेस वाली वीडियो सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट था, उसमें देख लेना, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैंने कैसे सॉल्व कराया था। इसमें तो कुछ था नहीं, ये मैंने फिर भी बता दिया, क्योंकि अगर फंक्शन दिया हो तो कैसे सॉल्व करना है, आई लेना, यहाँ पर 7 था ना, उसको 7i ले लेना, ये चीज ध्यान रखना। ऐसे ही ये क्वेश्चन एक है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है और ये डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल है, तो शो करो x या तो 0 है या ये है। तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। वैसे तो आपको जब क्वेश्चन में आया हुआ है शो दैट इधर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू दिस, तो अगर आप एक भी प्रूफ कर देते तो हो जाएगा, हम दोनों प्रूफ करते हैं। तो हमने देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखा, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी कुछ नहीं लग रही, 1 क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन R1 प्लस R2 प्लस R3 करके सेम टर्म आ रही है जो कॉमन ना देगी। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर ध्यान से देखना, R1 अप्रोचेस R1 प्लस R2 प्लस R3 जब हमने किया तो यहाँ पर आ गया a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और साथ में बच रहा है c b माइनस एक्स, a b a c माइनस एक्स, और इक्वल टू में चल रहा है 0, कॉमन आ गया तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, 1 1 1 बच गया, c b माइनस एक्स a b a c माइनस एक्स, ये हमारे पास आ रहा है, और इक्वल टू में चल रहा है 0। देखो हम इसको 0 रखते हैं अगर, तो a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ रहा है, x के, और क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 0, तो x इज इक्वल टू 0, तो ये पार्ट तो प्रूव हो गया सॉरी, ये पार्ट तो प्रूव हो गया। दूसरे वाले पार्ट के लिए इसको एक्सपैंड करते हैं, c3 अप्रोचेस c3 माइनस c1, c2 अप्रोचेस c2 माइनस c1, इसमें से ये माइनस किया 0, इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ गया b माइनस एक्स माइनस सी, ठीक है, और इसमें से माइनस किया तो a माइनस बी, ठीक है, इसमें से माइनस 1cb एज इट इज रहा, इसमें से ये माइनस किया 0, इसमें से ये माइनस किया a माइनस सी, और इसमें से माइनस किया c माइनस एक्स माइनस बी, ये हमारे पास 0 के इक्वल चल रहा है, ठीक है। नॉर्मली इसको एक्सपैंड करते हैं, कॉलम और रो छोड़ दिया, कॉलम और रो, दिस इनटू दिस, देखो b माइनस एक्स माइनस सी आ रहा है, इनटू c माइनस एक्स माइनस बी, और माइनस a माइनस बी और a माइनस सी इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। ओपन कर लो पूरा, दिस इनटू दिस bc, दिस इनटू दिस माइनस bx, ध्यान से देखते रहना, दिस इनटू दिस माइनस का b स्क्वायर, पहले मैंने b से सबको मल्टीप्लाई कर लिया,
दिस इंटू दिस माइनस का एक्स सी, दिस इंटू दिस प्लस एक्स स्क्वायर, और दिस इंटू दिस माइनस का प्लस का एक्स बी। अब मैंने एक्स से सबको मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी एक्स, सी इंटू एक्स, और यहां से आ रहा है प्लस का बी सी। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस दिस इंटू दिस ए स्क्वायर, दिस इंटू दिस प्लस हो जाएगा ए सी, दिस इंटू दिस प्लस हो जाएगा बी ए, दिस इंटू दिस माइनस हो जाएगा बी सी, और इक्वल टू में क्या चल रहा है? जीरो। जरा ध्यान से देखो, जो टर्म्स कट रही है उन्हें काट देते हैं। हमारे पास ये बी एक्स और बी एक्स कट गया, अब हमारे पास ये एक्स सी और एक्स सी भी कट गया, और क्या है यहाँ पर? बी सी और बी सी भी कट गया। अब जो बच रहा है सिर्फ उसको लिख लो, एक्स स्क्वायर बच रहा है, ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स वाली टर्म्स ध्यान से देखो कौन सी है। एक्स वाली टर्म्स हमारे पास कोई है नहीं यहाँ पर, जो बच रहा है वो देखते हैं। ए स्क्वायर नेगेटिव बच रहा है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर उधर जाएगा तो इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच जाएगा, और साथ में क्या बच रहा है? माइनस का बी सी, माइनस का ए सी, और माइनस का ए बी, ये हमारे पास बच गया। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू आ रही है, बट मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके आगे चलते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो फॉर्मूला ना सोचा दिमाग में आता है इसको देख के कि ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, हम कुछ मॉडिफिकेशन ही कर रहे हैं, ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाहर लिख रहा हूं हाफ। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें ये ट्रिक है और मैंने फॉर्मूले से निकाला हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही आएगा। तो यहाँ पर है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर ओपन करता हूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो यहां से आ रहा था वो तो कट जाएगा, बचेगा क्या? 2ab 2bc 2ca, और बाहर मैंने जो 2 लगाया है वो 2 से 2 कॉमन आके क्या बचेगा? ab प्लस bc प्लस ca। तो मैंने इसकी जगह ये चीज ऐसे लिखी। अब जरा ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी तो हमारे पास 0 दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये तो खत्म हो गया, ये बच गया खाली। तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस हो गया माइनस माइनस हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब आप एलसीएम लोगे इसका तो ये हाफ और 1 हो जाएगा 3/2, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दैट्स इट।